पास रहेगा, ये मुझे ट्रिगर करता रहेगा। मैंने उसे तोड़ा और फेंक दिया। फाइनली उसको नमस्कार भाइयों, कैसे मेरे मास्टरबेट एडिक्शन की शुरुआत हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं। काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि भैया कैसे शुरुआत हुई आपकी? कब आपको रियलाइज़ हुआ कि गड़बड़ है? तो सबसे पहले तो कल मैंने एक वीडियो बनाया कि कब मैंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी थी, मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में कैसे पता चला, ठीक है? तो कल मैंने एक वीडियो बनाया, वो पहले जाकर ज़रूर देख लेना और इस वीडियो को तो फिर देखना ही देखना मेरे भाई। देखो, क्योंकि आप काफ़ी भाई मुझसे रिलेट कर पाओगे। देखिए, ये जो होता है ना मास्टरबेट, एक समय के बाद जब धीरे-धीरे हमारी एज बढ़ती है, यानी कि मैं कहूँ कि 12 साल, 13, 14, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 तक आते-आते कहीं न कहीं हमारे अंदर ऐसे-ऐसे बदलाव होते हैं, जब हम दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, ठीक है? अब उसमें जब ट्रिगर जो होता है, वो कहाँ से मिलता है? देखिए, मुझे लगभग 2020 से पहले से अगर मैं कहूँ, 2020 के पहले से लगभग हम पकड़ें तो मुझे लगभग 8 इयर्स मैं समझता हूँ कि 8 इयर्स मुझे लगभग हुआ है इस एडिक्शन में। तो ये एडिक्शन की शुरुआत कैसे? देखें, जब मैं स्कूल लाइफ में था, तो स्कूल लाइफ में भी जब हम रहते हैं कि क्लास में हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के हैं, तो उनके साथ हम बैठे हैं, बातचीत हो रही है। हमारे अंदर कुछ बदलाव हैं, जिसको हम महसूस कर रहे हैं और हमारे साथ के जो दोस्त यार होते हैं या हमारी ऐज के जो होते हैं, उनके अंदर भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसे ही जब कोई पढ़ाई का टॉपिक पे बात हो रही है या कुछ बात हो रही है, धीरे-धीरे मस्ती-मज़ाक शुरू हो रहा है। उसी बीच में कहीं न कहीं फुदक के निकलती है कुछ वीडियोज़ की बात और कुछ लड़कियों की बात। जी हाँ, कुछ फ़ोटोज़ की बात जो कि अ, अर्धनग्न होते हैं, कुछ फ़ोटोज़ जिनको देख के एक अजीब-सा बदलाव आना, दिमाग में अजीब-सा कुछ चलना, काफ़ी सारे विचार उठना। क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं, हम ना टीचर से पूछ सकते, ना माँ-बाप से पूछ सकते, ना शायद एकदम से हमारे दोस्तों से पूछ सकते। सिर्फ़ खुद के ही अंदर हम विचार चला रहे होते हैं, एक थिंकिंग चल रही होती है। ठीक है? तो वही सब चल रहा होता है। तो वो फ़ोटोज़ देख रहे हैं, एक-दूसरे को फ़ोटो सेंड कर रहे हैं क्योंकि उन फ़ोटोज़ को देखने में कुछ मज़ा-सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हमारे अंदर एक बदलाव होना, नीचे-नीचे कुछ उत्तेजना होना, ठीक है? चिपचिपा-सा पदार्थ निकलना, डर भी लग रहा है कि यार ये चीज़ हो रही है, ये कोई नुकसानदायक तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब धीरे-धीरे और गहराई में उतरते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, तो पता चलता है ये नॉर्मल है। क्योंकि बहुत से 30 मार खान होते हैं, लेकिन गलती किसी की भी नहीं कहूँगा क्योंकि हमें कोई रास्ता बताने वाला था ही नहीं। आप में से भी बहुत से युवा ऐसे होंगे जिनके दोस्त यार होंगे जिनको सिखाया होगा कि हाँ भाई मास्टरबेट तो नॉर्मल है, मास्टरबेट तो कर सकते हैं, इसमें बहुत मज़ा आता है। वो जो व्हाइट-व्हाइट होता है उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके की बातें क्योंकि वो एक प्रकार से बचपने का जीवन, कोई राह दिखाने वाला नहीं। तो बस यही सब जो है चलता रहे। अब कोई राह दिखाने वाला तो था नहीं भैया, ना ही अब किसी से शेयर कर सकते, शेयर करते भी तो अपने मित्रों से जो हमारा ख़ास होता और उसके साथ में ही बस चलता। फिर उस समय जो है मेमोरी कार्ड वग़ैरह थे, जिसमें डाउनलोड कर ली जाती थी, उसमें सेव कर लिया जाता था, अलग से रखा जाता था, चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे वो पॉर्न वग़ैरह हो। तो बड़ा ही उस समय एक रहता था और उस समय की एक एक्ट्रेस जो काफ़ी लोगों को मतलब शायद भाती थी, सनी लियोन, है ना? तो ऐसे-ऐसे चीज़ें आकर्षित करना, क्योंकि वो जो वीडियोज़ होते थे उस समय बहुत ज़्यादा आकर्षित करते थे। पहले-पहले जब ये शुरुआत होती है तो फ़ोटोज़ तक सबको ठीक लगता है, लेकिन फिर कुछ हम ऐसे वीडियो देख लेते हैं जिसमें अर्धनग्न आदमी और औरत हैं, तो दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें चलने लगती हैं और कई बार तो घिन भी आने लगती है कि ये क्या हो रहा है? लेकिन कहीं न कहीं वो एक डाउट, एक संशय, एक ऐसा मतलब लगने लगना कि यार ये क्या था? इसको फिर से देखा जाए और उसको देखने के बाद पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ना, उत्तेजना लगना, चिपचिपा पदार्थ निकलना। तो ये बहुत कई बार बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगती। लेकिन यार वो लेकिन आकर्षित भी कर रही कहीं न कहीं। तो बस धीरे 1 फिर आपको पता ही है 2, 3, 4, 5 फिर धीरे-धीरे घर्षण शुरू हो गया। अब घर्षण आप समझ गए होंगे, तो वो घर्षण शुरू हो गया धीरे-धीरे। अब जब वो हो रहा है, तो भई बस ठीक है भाई, मज़ा आता है, बस इतना मालूम था कि भई मज़ा आ रहा है। तो बस वो जो मज़ा है कि भैया अब ये मज़ा तो चाहिए ही चाहिए। अब वो मज़ा बढ़ता जाए, कैसे बढ़ता जाए भैया? धीरे-धीरे शुरुआत हो गई, एक वीडियो से बोर हुए, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, कोई फ़ेवरेट एक्ट्रेस का आ गया, कि नहीं भई सनी लियोन का आ गया, कहीं वो फलानी एक्ट्रेस का आ गया। तो धीरे-धीरे इनको देखना और भी नई चीज़ों में घुसते जाना। कहते हैं ना आदमी एक चीज़ पकड़ता है, फिर वो धीरे-धीरे लत बनने का काम करती है क्योंकि कहीं न कहीं उसमें मज़ा आ रहा होता है। क्योंकि कोई बताने वाला नहीं कि सच क्या है, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं और उस समय तो पता ही नहीं चलता, खासकर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पता ही नहीं पड़ता है। ठीक है, उस समय ये नॉर्मल लगता है और हम भी यही कह रहे होते हैं, अरे कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल है। हम भी उनमें से ही। कि कुछ नहीं होता, नॉर्मल है ये चीज़ें, तो ये निकालने के लिए ही बना होता है। क्योंकि ना कहीं सुना, ना स्कूलों में सुना कहीं ब्रह्मचर्य के बारे में, कुछ नहीं सुना भाई। बात समझ रहे हैं आप मेरी? वही कहीं पे हिस्ट्री पढ़ी, कुछ पढ़ी, साइंस पढ़ा,
लेकिन इतना कुछ ऐसा टॉपिक जिसमें ये चीज़ों के बारे में बताया जाए, ये ब्रह्मचर्य के बारे में बताया जाए, इसकी एजुकेशन दी जाए स्कूलों में, जो आज बेहद ज़रूरी है, लेकिन नहीं साहब, नहीं, हमें तो नहीं मिला। ठीक है ना? तो ये चीज़ें नहीं मिली, अब बस ऐसे ही व्यक्ति बढ़ता जाता है और कहीं न कहीं अगर घर के बड़े या कोई टीचर्स ये चीज़ जानते भी हैं, तो उन्हें लगता है कि समय के साथ इन्हें खुद ही पता लग जाएगा। पता तो लग जाता है, लेकिन काफ़ी नुकसान होने के बाद पता लगता है। तो ऐसे ही बस कहते हैं ना कि जवानी में जो ऊर्जा रहती है, पता नहीं पड़ता, वो ऊर्जा हम बहाते रहते हैं। लेकिन उस ऊर्जा का बड़ा ही एक मतलब रोल होता है भाई आपकी लाइफ में। ठीक है ना? अब देखो होता क्या है, आज कम समय में उम्र उम्र में लोगों की हड्डियाँ चटकने लगी हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, ऊर्जा कम हो गई है। जबकि हमसे बड़े बुजुर्ग जो पुराने, उनमें आज भी वो ऊर्जा बाकी है, दमख़म बाकी है। लेकिन कहीं न कहीं आज युवाओं में वो खाली होता जा रहा है। दुबले-पतले से हो गए हैं, एडिक्शन में रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, लगातार गंदा सोच रहे हैं, काम-काज में मन नहीं लगता, आज घर की चारदीवारी में बंद हो गए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे ही धीरे-धीरे आदमी लत में फँसता जाता है और वो एक लत में ट्रैप हो जाता है। अब एक समय के बाद हमको रियलाइज़ हुआ, देखो ऐसे ही हम फँस गए, चाहे वो मेमोरी कार्ड में हो, सेव करके रख लिया, जब अगर कुछ पुरानी याद आ जाए तो उसको वापस देख लें, जिस चीज़ से बोर हो गए उसकी भी याद आ जाए तो दोबारा वापस देख लें। कुछ ऐसे मेमोरी कार्ड्स थे मेरे पास में। हालाँकि मैंने उन सारे मेमोरी कार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। कब डिस्ट्रॉय किया अभी बताता हूँ आपको। जब मैंने इस चीज़ की अनुभूति कर ली कि यार कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना? उस समय देखो एक जवान खून रहता है ना, तो चीज़ें बहुत ऐसी रहती हैं कि यार उस वक़्त जो है चल रहा है, सब चल रहा है, ठीक है। पढ़ाई-लिखाई भी कर रहे हैं, हाँ ठीक है, कर रहे हैं, पास हो जाएँगे, पासिंग मार्क्स ले आएँगे, ठीक है भाई। जो मज़ा मिल रहा है वो जब भी मिलता रहे। जिम गए, तो जिम भी जा रहे हैं लेकिन ये मज़ा भी लेते जा रहे हैं भैया, ठीक है? कहीं न कहीं हस्त-मैथुन जैसी जो चीज़ें हैं, ये आपको मज़ा देती हैं। लेकिन ये मज़ा कब ये कहते हैं ना एक धीमा ज़हर है, पता नहीं पड़ता। ठीक है, बस हाँ, मज़ा, 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 इसमें भी एक मज़ा है भाई, है। लेकिन ये मज़ा सज़ा का काम करता है, ये तुम समझो। यही समझना ज़रूरी है। और इस मज़े के चखने के चक्कर में कि यार ये मज़ा चखना है, अब ये चखते-चखते अगर आदमी ये देखे कि यार कोई कंट्रोल नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो वो इसी में फँसा रहता है। और होता ये है कि अगर वो 50 साल का भी हो जाएगा ना, तो उसके अंदर ये एक रहेगी भावना, गंदा सोचना औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है? और फिर गंदी हरकतें करना। तो इसी को कहते हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं करते, चीज़ों को एक समय के बाद जब कहते हैं ना मैच्योरिटी आ गई, भई अब थोड़े समझदार बनिए, तो समझदार किस चीज़ में बनिए? भई पैसा तो कमाइए ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अपने व्यवहार में, आपकी आपकी मानसिकता में भी मैच्योरिटी आनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक समय के बाद। तो अब जैसे हमने भाँप लिया कि नहीं यार गड़बड़ हो रही है, जिम जाने के बावजूद भी वो शक्ति नहीं, बॉडी बन भी रही है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, 2-3 दिन जिम नहीं जाओ तो हाथ-पैर की नसें दुखने लगे और बॉडी भी ढीली पड़ जाए साहब। खाया-पिया शरीर को नहीं लगे। एक चेहरे पे जो रौनक होनी चाहिए, जिम जाने के बाद भी वो रौनक नहीं है। और जिम भी जा रहे हैं तो एहसान करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें मतलब यही सब एक शोबाज़ी करना, दिखावा करना। हालाँकि मेरा जो व्यवहार रहा है, वो काफ़ी सीधापन का रहा है। मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मैं काफ़ी सीधा था। मैं किसी की भी बातों में बहुत ही जल्दी आ जाऊँ, बहुत ही जल्दी। कुछ ऐसे मुझे लोग भी मिले, हालाँकि जिन पर मैंने काफ़ी ट्रस्ट किया और उन्होंने अब मैं उस पे क्या ही बोलूँ, वो खुद नादान थे। क्या धोखा ना क्या ट्रस्ट। एक सीधापन होता है, एक टेढ़ापन होता है। कुछ थोड़े टेढ़े होते हैं, तेज़ होते हैं और कुछ ऐसे हैं सीधे, जिस भोला बिल्कुल किसी की बातों में भी आ जाना। तो ऐसे ही भी मेरा व्यवहार रहा है काफ़ी। तो बड़ी जल्दी फँस जाता था इन चीज़ों में, क्योंकि जानकारी नहीं, भोलापन था, तो फँस जाते थे। हालाँकि मैं इसमें किसी को दोष नहीं देता हूँ। मेरी लाइफ़ में भी कुछ ऐसे लोग थे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी नादान ही थे, उनसे भी कहीं न कहीं गलतियाँ हुई हैं, ठीक है? वो तो सब अपने आप को तीस मार खान समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लाइफ़ में सबसे ही गलतियाँ होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर एक टाइम के बाद क्या था कि रियलाइज़ हुआ कि यार गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था कि मुझे पता चला वीडियोज़ के दौरान ब्रह्मचर्य के बारे में और फिर मैंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। तो ये समझे कि ये जो एडिक्शन का टाइम था ऐसे गया। अब वो जो मेमोरी कार्ड था, मुझे पता लग गया कि भाई यही सब गड़बड़ कर रहे हैं, जो बार-बार मुझे ट्रिगर कर रहा है, बार-बार डालूँ और देखूँ। उस मेमोरी कार्ड को तोड़ के फेंक दिया साहब, बिल्कुल नाले में डाल के आया। मेरे पास 3-4 मेमोरी कार्ड थे, उन सबको मैंने तोड़ के फेंक दिए। क्योंकि वो मुझे कहीं न कहीं बार-बार वापस की वो चीज़ें उसमें हैं, देखो वो चीज़ें उसमें देखो, मैंने उस चीज़ को ही खत्म कर दिया और जब मैंने उस चीज़ को ही खत्म कर दिया, उस मेमोरी कार्ड को ही खत्म कर दिया, जिसमें कम से कम हज़ारों की मात्रा में वीडियोज़ थे और फ़ोटोज़ थी, उसको मैंने फेंक दिया। क्योंकि मुझे अब इन चीज़ों में नहीं फँसना था। मुझे अपनी लाइफ़ का न्यू चैप्टर लिखना है भाई। अपने आप को एक नया कुछ बनाना था, है ना? काम करना था, अपने ऊपर मेहनत करनी थी। तो मैंने सीधा कहा कि भई ये जब तक मेरे पास रहेगा, ये मुझे ट्रिगर करता रहेगा। मैंने उसे तोड़ा और फेंक दिया। फाइनली उसको फेंकने के बाद कहीं न कहीं एक अंदर का जो एक होता है ना कि अरे क्यों फेंक दिया? वो कहीं न कहीं बोल रहा था। लेकिन हावी मैंने मन को कि नहीं, फेंकना ज़रूरी था। और यकीन मानिए मात्र 2 दिन के अंदर कि वो तो चीज़ गई, अब मिलने से रही, खत्म, चलो भूलो-भालो, भाई ऐसे ही हो गए। जब तक पास में थी, जब तक ट्रिगर कर रही थी, लेकिन उसको फेंक दिया।
तो ऐसे ही अगर आप किसी गंदी चीज को फॉलो कर रहे हैं, गंदी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, अपने मोबाइल में आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं, उन सबको डिलीट कर दो, बिल्कुल फ्रेश रहो। बात समझ में आ रही है? गंदी चीजें देखना बंद करो। एक समय के बाद देखो, एक जवानी में आने के बाद गलतियां होती हैं, खासकर वो मास्टरबेट जैसी हों, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक बदलाव होते हैं। लेकिन उन बदलाव को जल्दी से जल्दी समझ के किसी एडिक्शन में नहीं फंसना है। आज मैं काफी सारे भाइयों को देखता हूँ, वो मुझसे ज्यादा एडिक्शन में है भाई। हमारा तो मैं ये कहूँ कि मैं एडिक्शन में था ही नहीं, मुझे एक समय तक लगता था कि मैं एडिक्शन में हूँ, जो मैं 8 साल आपको बताता हूँ। हालांकि आज के भाइयों का जो मैं अनुभव सुनता हूँ भाई साहब, मेरा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। आज के भाई तो फोटोज से घबरा जाते हैं, फोटो देख लेते हैं, घबरा जाते हैं। हालांकि उस समय जब हमने हमारी शुरुआत हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फोटो देख के शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे वीडियोस तक पहुंचे, वीडियोस की एक लत लग गई थी, जो कि मैंने कार्ड तोड़ के फेंक दिया, जिसमें भरी हुई थी, सेव करता था, जो मैंने आपको बताया। तो वो एडिक्शन कुछ भी नहीं। आज तो भैया कितने ऐसे हैं जो दिन में 2-2 3-3 बार मास्टरबेट कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा का नाश कर रहे हैं। तो जवानी में जब हम बात करते हैं ना कि जवानी में भैया चढ़ता खून है, बढ़ता खून है, तो वो खून अंदर एक ऊर्जा है, जिसकी हमें रक्षा करनी होती है, ये हमें कोई नहीं बताता। और ब्रह्मचर्य शिक्षा ये हमें समझाती है कि उसकी रक्षा करके अपने जीवन में जवानी में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपनी ऊर्जा दिखाएं, ठीक है? और इस ऊर्जा को बचा के जो है अपना बुढ़ापा संवार लो, मेहनत करो। आए हैं इस दुनिया में कर्म करने के लिए, ठीक है ना? फल की चिंता नहीं करनी है, बस कर्म करने आए हैं, मेहनत करनी है, ऊर्जा की रक्षा करनी है। तो ये चीज़ थी। तो मैंने अपने अपनी जो लाइफ़ होती है हमें एक सीख देती है, देखो, तो हमने भी गलतियाँ करी हैं, ठीक है? और एक लड़का हो चाहे लड़की हो, सब इस चीज़ों में कहीं न कहीं फँसते हैं, अट्रैक्शन होता है, मूवीज़ को देख के हीरो का अट्रैक्शन, हीरोइन का अट्रैक्शन, किसी मॉडल का अट्रैक्शन, है ना? जेंट्स हो, कोई भी हो, एक होता है। लेकिन एक समय के बाद आपको रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है ना? वरना भाई मास्टरबेट एडिक्शन तो ऐसा है, हमने जो फ़ील किया कि हाँ भाई दर-दर की ठोकरें खाना, लोगों का मज़ाक बनना, लोग मज़ाक बनाते, सीधापन आ जाना, डर-डर के रहना, चार दीवारी में रहना, ओवर कॉन्फिडेंस, एक ऐंठन दिखाना ज़बरदस्ती की, जबकि आप हो कुछ भी नहीं। और गंदे विचार भरे रहना, लोगों के बारे में गंदा सोचना, डरना, घर के ही अंदर बंद रहना, रिश्तेदारों का सामना ना करना। तो ये सब चीज़ें फेस होती हैं, जो कि मैंने भी कहीं न कहीं फेस करी इन 8 सालों में। हालाँकि पता इन 8 सालों में ही पड़ा, धीरे-धीरे, क्योंकि शुरुआती समय पता नहीं चलता, बस मज़ा आ रहा होता है भाई। पता ही नहीं था कि ऐसे भी कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं मास्टरबेट के। लेकिन कोई नहीं, एक समय के बाद आपको पता लग जाए, तो आपको धीरे-धीरे इसे छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना? आपका लाइफ़ बहुत कीमती है, हमें अपनी ऊर्जा का इस तरह नाश नहीं करना है भाई। ये ऊर्जा जीवन बना देती है एक, मज़ाक है क्या? पूरा जीवन क्रिएट कर देती है, मज़ाक है क्या? तो हमें ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यूथ को, जो जवान यूथ है, मैं यही समझा रहा हूँ भाई, ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ें, ठीक है? गृहस्थ ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ें, अखंड ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ें, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी परिस्थिति हो, उस हिसाब से आगे बढ़ते चलें और अपने जीवन को सफल बनाएँ, ठीक है ना? मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, मास्टरबेट जैसी चीज़ों में नहीं पड़ो, ठीक है? आगे बढ़ते रहिए, लगातार तरक्की करते रहिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी। अब बाकी चीज़ें मैंने कल के वीडियो में कवर करी, ठीक है? जो मैंने कौन से साल से ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी, बताया है, उसमें जाकर ज़रूर देखना। बाकी फिर से कहता हूँ, जो चीज़ें ट्रिगर करें, जो तुम्हें रोक रही हों, उन सबको डिलीट कर दो, तोड़ दो, फेंक दो। जो चीज़ ट्रिगर कर रही हो, और लगातार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। वक़्त सिखा देता है सब कुछ, ठीक है? और आपके सामने भी कोई वीडियो आई हो, कुछ भी आई हो, उससे आपको समझ पड़ गया है कि हाँ भाई, मेरे अंदर जो साइड इफ़ेक्ट है वो मास्टरबेट की वज़ह से है, तो देन छोड़ दीजिए। आज के भाइयों का बहुत गहरा मास्टरबेशन का वो हो गया है लोगों को, जो कि एक शराब जैसी लत का काम कर रहा है एक प्रकार से। तो ये सही नहीं है, जितना जल्दी हो सके मैं आपको रास्ते बता रहा हूँ, छोड़िए, अध्यात्म की ओर बढ़िए, अपने इष्ट की शरण लीजिए, अच्छी दिनचर्या बनाइए, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए, दम उस ऊर्जा को पसीने में बहाना है भाई, मेहनत करना है, बस इतना याद रखो। ठीक है, चलिए मिलते हैं, और भी मैं अपने एक्सपीरियंस पे वीडियो लाऊँगा। मिलते हैं, धन्यवाद।